बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु परमहंस महाराज की जय। सब सुंदर साथ के हृदय में विराजमान अक्षरातीत नूर जमाल के चरणों में कोटान कोट प्रणाम प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, कल अपन रंग महल के पूर्व तरफ जो 7 बगीचे आए हैं, उन 7 बगीचों में से हम जाम्बू वन के बगीचे का बयान सुन रहे थे। तो सुंदर साथ जी ये देखिए, इसकी दोबारा रिपीट कर देते हैं अपन, तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। तो ये जो जामन का बगीचा आ रहा है सुंदर साथ जी, ये रंग महल के चबूतरे से 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। सभी बगीचे इसी प्रकार आ रहे हैं, जामन, अमृत और अनार। ये 3 बगीचे रंग महल के 1500 मंदिर जो 50 हांस आए हैं, 1500 मंदिर आए हैं। तो 1500 मंदिर के सामने ये 3 बगीचे आ रहे हैं, 500 मंदिर के चौड़ाई के और 2000 मंदिर की लंबाई आ रही है सुंदर साथ जी। तो ये देखिए कि इस चबूतरे जो 2000 मंदिर का लंबा बगीचा आ रहा है, तो इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया। तो 4 चौक बन गए। पहला ये आ रही है रंग महल के चबूतरे के साथ 2 मंदिर की चौड़ी, ये धाम रोस आ रही है। और उस धाम रोस के बाद साथ लगता हुआ ये नहर का पहला चबूतरा आया, 2 मंदिर का चौड़ा और 500 मंदिर का लंबा आ रहा है। उसके बाद फिर आगे 500 मंदिर की दूरी पर दूसरा चबूतरा आया। फिर 500 मंदिर के बाद यानी कि 1000 मंदिर के बाद तीसरा चबूतरा आया। इसी प्रकार 500 मंदिर की दूरी पर 5 चबूतरे कुल आ जाएंगे। 5 चबूतरों में से 4 संधे बनेंगी, यानी कि 4 चौक बनेंगे, जो 500 मंदिर के लंबे और 500 मंदिर की चौड़ाई आ रही है। एक ही बात है, वो ही सही है। तो इस प्रकार ये जो 4 चौक बन गए, एक चौक 500 मंदिर का लंबा, 500 मंदिर का चौड़ा आ रहा है। अब इसके चारों तरफ नहर के चबूतरे आ रहे हैं, 2-2 मंदिर के चौड़े नहर के चबूतरे ये आ रहे हैं। एक चौक के चारों तरफ नहर के चबूतरे आ रहे हैं। और 2 बगीचों की संधि में ये जो येलो कलर की रोस आ रही है, ये 2 बगीचे है, आम का बगीचा यानी कि अमृत का बगीचा, और ये है जामन का बगीचा। तो इसी प्रकार सभी बगीचों में ऐसे रोस आएगी
2 मंदिर की चौड़ी जो रोस आ रही है, एक मंदिर इस जामुन के बगीचे ने दिया और एक मंदिर की जगह आम के बगीचे की ली। इन्हीं बगीचों में से ही नहरों के चबूतरे और रोंसे भी आ रही हैं। तो ये 2 मंदिर की जो जगह आ रही है सुंदर साथ जी, एक तरफ तो जामुन के पेड़ आ रहे हैं, जाम्बू के वृक्ष आ रहे हैं और दूसरी तरफ इसी रोस के ऊपर आम के वृक्ष आ रहे हैं। तो दोनों पेड़ आधी आधी मेहराब निकालकर, यानी कि एक एक मंदिर की मेहराब मिलाकर, तो 2 मंदिर की मेहराब बन जाएगी। तो जिसमें आधी मेहराब में तो आम लगे होंगे और आधी मेहराब में जाम्बू के फल लगे होंगे। तो इस प्रकार की ये रोस शोभायमान हो रही है। और इसी के साथ लगते हुए ये 2 मंदिर के नहरों के चबूतरे आ रहे हैं, जिसमें 50 हाथ में जल, एक मंदिर में जल और 50-50 हाथ की रोंसे आ रही हैं। तो 2-2 मंदिर का ही वृक्षों का हिसाब आ रहा है। एक पेड़ से दूसरा पेड़ 2 मंदिर की दूरी पर आ रहा है, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी। इस प्रकार भी 2-2 मंदिर की दूरी पर पेड़ आ रहे हैं और चौड़ाई में भी 2-2 मंदिर की दूरी पर ये सब पेड़ आ रहे हैं। तो 500 मंदिर की जो जगह आ रही है, जिसमें 250 पेड़ आ रहे हैं सुंदर साथ जी, और 250 लंबाई में, 250 चौड़ाई में, यानी कि 250 पेड़ों की 250 हारे आ रही है। यानी कि एक बगीचा में 250 को 250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बगीचा जो हमारा ये बना, उसमें 62,500 पेड़ आ रहे हैं। तो कितना विशाल ये बगीचा है, कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ तो नहरों के चबूतरे आ रहे हैं, सब में कठेड़ा लगा हुआ है चारों तरफ, और बीच में ये पेड़ आ रहे हैं। अब नहरों के चबूतरे ऊंचे हैं कमर भर बगीचों से चारों तरफ। तो नहरों के चबूतरों से जहां सेंटर में पुल आ रहे हैं, पुल के सामने चारों दिशा में ये सीढ़ियां उतर रही हैं। चारों दिशा में भी सीढ़ियां उतरेंगी और चारों कोनों में भी सीढ़ियां उतरेंगी। जो कोनों में सीढ़ियां उतरेंगी वो उतरेंगी गोलाई में, और जो दिशा से सीढ़ियां उतर रही हैं ये उतर रही हैं सीधी सीढ़ियां, दोनों तरफ परकोटे लगे हुए हैं सीढ़ियों को, और बाकी सब कठेड़े चारों तरफ आ रहे हैं। पुलों को, सीढ़ियों को छोड़कर चारों तरफ कठेड़े लगे हुए हैं। इस प्रकार हमारे जो एक चौक की शोभा आ रही है, तो चारों चौक सुंदर साथ जी इसी प्रकार आएंगे। तो और इस चौक में क्या शोभा है, 8 तो सीढ़ियां हो गई, 4 कोनों में, 4 दिशा में 8 सीढ़ियां आ रही हैं। और सुंदर साथ जी ये बीच में जो आपको दिखाई दे रही है, ये है देहरी की शोभा। तो हर चौक के अंदर, हर बगीचे के अंदर सेंटर में ये देहरी बनी है। वो कैसे बनी है, जैसे कि 2-2 मंदिर की दूरी पर ये पेड़ आ रहे थे, 4 पेड़ों के बीच में, सेंटर में, 4 पेड़ों के बीच में जो सेंटर बना, उसमें 4 थंब मंदिर मंदिर की दूरी पर आएंगे। तो चारों थंबों की आपस में मेहराबे बनी और मेहराबे बनकर छत बनी, और उसके ऊपर ये सुंदर देहरी आएगी। इस देहरियों के ऊपर झंडे लगे हुए हैं, घुंघरियां लगी हुई हैं। तो इस प्रकार हर चौक के अंदर एक देहरी आएगी। इस देहरी के नीचे जब यहाँ सैर करने के लिए आते हैं, तो देहरी के नीचे सिंहासन, कुर्सियां सब लग जाती हैं। तो यहाँ पर सिंहासन पर श्री राज श्यामा जी विराजमान हो जाते हैं और कुर्सियों पर सखियां विराजमान हो जाती हैं। तो इस प्रकार चारों बगीचे जो आ रहे हैं, चारों बगीचों में यही डिजाइन आएगा। चारों दिशा में नहरें आ रही हैं, चारों दिशा में, सेंटर में पुल के सामने सीढ़ियां उतर रही हैं और सेंटर में देहरी आएगी।
तो इस प्रकार हमारे जो 4 बगीचे आ रहे हैं, इसी प्रकार आ रहे हैं सुंदर साथ जी। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो पेड़ आ रहे थे हमारे, ये कैसे हैं सुंदर साथ जी। तो इनके पेड़ों का जो ऊंचाई है, 1-2 भौम तीसरी चांदनी आएगी। 2 भौम यानी कि तीसरी चांदनी। तो पेड़ का जो थड़ है वो जाएगा, पेड़ का जो थड़ है वो जाएगा 75 हाथ, और उसके ऊपर जो डालियां, शाखाएं, जो फल लगेंगे, जो ऊंचाई होगी पेड़ की ऊपर जाके, वो होगी 25 हाथ में। तो इस प्रकार जब एक भौम पूरी हो जाती है तो एक पेड़ दूसरे पेड़ के साथ आपस में मेहराबे बनती हैं। दो दो मंदिर की मेहराबे बनती शोभायमान दिखाई देती हैं। एक पेड़ इधर मेहराब देगा, दूसरा पेड़ इसके साथ देगा, तो एक पेड़ अपने चारों तरफ मेहराब देगा। चारों तरफ से वो पेड़ों के साथ मिल जाएगा, मिलान करेगा। तो इस प्रकार हमें दो दो मंदिर के गेट ही गेट, बहुत चौड़ी जगह होती है दो मंदिर की सुंदर साजी, बहुत विशाल जगह होती है। तो बड़े बड़ी मेहराबें, जिन मेहराबों में हर प्रकार के फल लगे हुए हैं। तो ये देखिए जो किनारे वाले जो पेड़ आ रहे हैं जामुन के बगीचे में, ये 250-250, किनारे वाले जो पेड़ हैं किनार के बाहर की तरफ, वो तो होंगे जाम्बू के पेड़, इसमें सिर्फ जाम्बू ही लगे होंगे। और जो सुंदर साजी जो अंदर की तरफ जो पेड़ आ रहे हैं वो हर प्रकार के फलों के होंगे। बाहर से हमें दिखाई देगा कि ये जामुन का बगीचा है। जब इसके अंदर एंटर करेंगे तो हर प्रकार के हमें फल मिलेंगे। एक पेड़ के ऊपर भी जो मेहराब होगी तो उसमें जो भी हम चाहेंगे हर प्रकार के फल लगे होंगे। तो इसी प्रकार फलों से, पत्तों से, फूलों से भरी हुई मेहराबे, जिसके एक एक पत्ते में करोड़ों करोड़ों सूर्य का प्रकाश निकल रहा है। रंग बिरंगे सब पेड़ आ रहे हैं, अलग अलग रंगों के पेड़ हैं, उसी प्रकार की मेहराबे बनती जाती हैं। और जिस रंग का पेड़ होगा, जो ऊपर छत होगी, वो भी रंग बिरंगी पत्तों की छत दिखाई देगी। और नीचे रंग बिरंगी मुलायम सॉफ्ट रेती बिछी हुई है सुंदर साथ जी। इन बगीचों में रंग बिरंगी रेती बिछी हुई है और ऊपर ऐसे दिखाई देता है जैसे कि चंद्रमा लगा हुआ है, क्योंकि सब पेड़ों के, वृक्षों के पत्तों की, फलों की लाइटें ऊपर जा रही हैं, ऊपर से लाइटें नीचे आ रही हैं। तो रंग बिरंगा चंद्रमा दिखाई देता है, नीचे रेती भी रंग बिरंगी दिखाई देगी। और दो दो मंदिर के सब ये गेट हमें दिखाई देंगे। और चारों कोनों में देखिए, जहां नहर क्रॉस करती है, ये देखिए आड़ी नहर को खड़ी नहर ने क्रॉस किया तो यहाँ पर चबच्चा बन गया। तो यहाँ देखिए चारों कोनों में चबच्चे, यानी कि इसमें 5-5 फुवारे उछल रहे हैं। हर चबच्चे में 5 फुवारे जो उछल रहे हैं, वो पांचों फुवारे चक्री खाकर इसी चबच्चे में गिरेंगे। चारों कोनों में ये चबच्चे आ रहे हैं, चारों दिशा में पुल आ रहे हैं, और चारों तरफ नहरों के चबूतरे आ रहे हैं। चारों कोनों से और दिशा से सीढ़ियां उतर रही हैं। ये है हमारे एक चौक की शोभा, एक बगीचे की शोभा का बयान। तो जब इन पेड़ों से हमें ऊपर जाना होगा तो सुंदर साथ जी, ये नहीं, जिसमें ना वो सीढ़ियां गोल गोल बनी हुई थी।
हाँ, ये देखिए सुंदर साथ जी, हाँ ये देखिए। तो ये जो पेड़ है, इन पेड़ों के ऊपर वाली चांदनी में अगर हमें जाना होगा तो हम कैसे जाएंगे? तो इन पेड़ों में थड़ों के अंदर जो 75 हाथ के थड़ आ रहे हैं, तो इनमें दरवाजे बने हुए हैं, डिजाइनदार दरवाजे बने हुए हैं। जब हमें जाना होता है तो वो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। तो दरवाजों से अंदर जाकर हम इस प्रकार थंब के अंदर, ये गोलाई में सीढ़ियां चढ़ रही हैं, ये सीढ़ियां दिखाई दे रही हैं आपको थड़ के अंदर। तो इन सीढ़ियों से चढ़कर हम ऊपर वाली भूमि में चले जाते हैं। फिर ऊपर वाली जो भूमि, ये देखिए ये छत जो बनी, तो इसी थड़ के ऊपर फिर इसी पेड़ के अंदर से फिर थड़ उठेगा। थड़ के ऊपर फिर थड़ उठेगा, फिर वो थड़ अपना 75 हाथ जाएगा। फिर उसके ऊपर 25 हाथ में डालियां, पत्ते, ये फलों की सब शोभा होगी। तो इस प्रकार इन पेड़ों की दो भूम तीसरी चांदनी होगी। तो इसी प्रकार ये देखिए मेहराब कैसे बनी है। इन पेड़ों की आपस में मेहराबें बनती जाएंगी, गेट ही गेट, गेट ही गेट दिखाई देंगे। अगर हम इनको चारों पेड़ों के बीच में खड़े होकर देखें तो हमें एक अलग सा चौक दिखाई देगा। जैसा भी हम देखना चाहें हमें वैसा ही दिखाई देगा। तो इसी प्रकार ये ऊपर वाली जो भूमि आएगी उसमें नहरें चबच्चे नहीं आएंगे। जो पहली भूमि में नहरें चबच्चे पुल आ रहे थे, सीढ़ियां आ रही थी, तो दूसरी भूमि में ये नहीं होगा, नहरें चबच्चे नहीं आएंगे। दूसरी भूमि में पेड़ों के ऊपर पेड़, थड़ों के ऊपर से फिर थड़ निकलेगा, फिर आपस में दो दो मंदिर की मेहराबें बनती जाएंगी। और हर मेहराबों के अंदर हर प्रकार के फल लगे हुए सुंदर पेशानी बनकर फिर इनकी ऊपर 100 हाथ की ऊंचाई पर छत बनेगी। तो इस प्रकार की इन पेड़ों की ये शोभा दिखाई देगी। अभी जो निकाला था ना आपने वो एक बार, हाँ ये वाला। तो सुंदर साथ जी आपको याद होगा कि पहले जो ये पेड़ ये चबूतरे के साथ आ रहे हैं। जो पेड़ अपनी धाम रोस आ रही है उसके किनारे पर चबूतरे की पिठोर में ये पेड़ आ रहे हैं। तो ये अपनी देखिए 250 पेड़ एक बगीचे में आ रहे हैं, तो 750 पेड़ हो जाते हैं। तो जिसमें कुछ पेड़ चांदनी चौक आने से माइनस हो जाते हैं। तो बीच में जो चांदनी चौक आ रहा है, चांदनी चौक है 166 यानी कि 166 मंदिर का। उसके दोनों तरफ, एक तरफ तो जामुन के पेड़ आ रहे हैं, उधर अमृत के पेड़ आ रहे हैं, दोनों तरफ बीच में चांदनी चौक को छोड़कर। तो ये जो चबूतरे के साथ मिलान चरोखों के साथ किया है, ये वो पेड़ हैं। ये है हमारा चबूतरा। तो किनारे वाले जो पेड़ आ रहे थे वो आ रहे थे 122 हाथ की ऊंचाई वाले, जिन पेड़ों ने चरोखों के साथ मिलान किया। तो दो दो मंदिर की दूरी पर ये चबूतरे के साथ लगे हुए पेड़ हैं। इनका फासला भी दो दो मंदिर है। अब ये जो पेड़ है, इससे आगे वाला जो पेड़ था, जो ये तो पिठोर वाला पेड़ है, जो निकालना वो ही जो पहले निकाली थी। ये नहीं, ये नहीं, नहीं नहीं, जामुन का पेड़, जामुन का बगीचा जो अभी चल रहा था। हाँ, हाँ ये वाला, ये चांदनी चौक निकालिए इसका, चांदनी चौक, हाँ चांदनी चौक, ये वाला, हाँ जी। चलो कोई बात नहीं, ये भी चलेगा। हाँ ये रहा। तो ये देखिए सुंदर साथ जी, ये जो किनारे वाले जो पेड़ हैं, अभी आपको दिखाया मिलान,
ये चबूतरे के साथ लगे हुए पेड़ आ रहे हैं। 122 हाथ इनकी ऊंचाई है। 100 हाथ तो ये चबूतरे के साथ थड़ चला गया, क्योंकि हमारा 100 हाथ एक भोम का ऊंचा चबूतरा था, तो उसके किनार तक ये थड़ चला गया पेड़ का। उसके बाद इन पेड़ों ने 22 हाथ की ऊंचाई में अपनी डालियां पत्ते निकाले। 22 हाथ की, 22 हाथ में निकालकर और दूसरे पेड़ के साथ इन्होंने मिलान किया, आपस में मिलान किया। 22 हाथ की ऊंची मेहराबे बनी, 2 मंदिर की चौड़ी, क्योंकि ये पेड़ भी एक मंदिर की मेहराब निकालेगा, ये भी निकालेगा, तो जो मेहराब बनेगी वो 2 मंदिर की बनेगी। और ऊंची कितनी बनेगी? 22 हाथ की ऊंची मेहराब बनेगी। तो इस प्रकार इन पेड़ों ने चबूतरे के ऊपर 22 हाथ की ऊंचाई में सब मेहराबे बनाई। यहाँ पर इधर चांदनी चौक के बाद कितने पेड़ आने चाहिए? ये पेड़ है 334 पेड़। 334 पेड़ दक्षिण दिशा में है, 334 पेड़ उत्तर दिशा में है। तो ये सब मेहराबे अपनी बनाकर, तो ये जो दूसरा जो पेड़ आ रहा है, इसी धाम रोस के ऊपर, इसी के सामने वाला जो पेड़ है, 2 मंदिर की दूरी पर खड़ा है। अब इन पेड़ों की जब छत बन गई, एक भूम की जब इन्होंने छत बना ली, 75 हाथ थड़ गया, 25 हाथ में डालियां पत्ते निकाले, और आपस में 2-2 मंदिर के मेहराबे मेहराबे, गेट ही गेट ऐसे बनते गए। तो जब इनकी 100 हाथ की एक भूम की छत हो गई, तो ये सारे पेड़, यहां तक इन्होंने छत बनाई अपनी, ये यहां तक दूसरे पेड़ों ने। अब ये अपने 334 जो पेड़ आ रहे हैं, तो ये अपनी छत लेकर इधर रंग महल की तरफ जा रहे हैं। कितनी छत लेके जाएंगे? ये डाली बढ़ाएंगे अपनी, सारे के सारे पेड़ों ने इकट्ठी छत निकाली, और ये अपनी छत एक मंदिर 78 यानी कि 178 हाथ तक ये छत जाएगी। अब 2 मंदिर की दूरी पर यहां से पेड़, दूसरा पेड़ 2 मंदिर के फासले पर खड़ा है, और ये अपनी छत ले गए 178 हाथ। अभी 22 हाथ की जगह बकाया थी, तो इन्होंने क्या किया? एक मंदिर 78 हाथ की छत आगे बढ़ाकर सारे पेड़ों ने एक सीढ़ी बनानी शुरू कर दी। यहाँ पर डालियों पत्तों की ही सीढ़ियां बन रही है यहाँ तक। तो ये सीढ़ी सीधी जा रही है, ऐसे जैसे सकर्मिक सीढ़ियां होती हैं, पूरी लंबी सीढ़ी है। तो इन्होंने एक सीढ़ी, 2, 3, इस प्रकार 22 सीढ़ियां बनाई। अब यहाँ से सीढ़ी चढ़ती जा रही है, 22 हाथ की जगह थी ये इस धाम रोस के ऊपर। तो 22 सीढ़ियां बनाते बनाते जब हम 22वीं सीढ़ी के ऊपर गए, तो जो मेहराब इन पेड़ों ने बनाई थी, वो ही निकाल के दिखाइए। ये वो ही, अब जो अभी वो मिलान कर रहे थे ना, नहीं ये नहीं, ये रहा, हाँ जी। तो ये देखिए सुंदर साज जी, ये है 22। अगर किसी को बनों का मिलान पहले समझ ना आया तो अब समझ लो। तो 22 हाथ की ऊंची ये मेहराब बन गई। हाँ नीचे करिए। तो 22 हाथ की ये देखिए ऊंचाई गई, ये हमारा चबूतरा है, चबूतरे के ये किनार है। अब 22 हाथ की ऊंची मेहराब बन गई, और पीछे से हम सीढ़ियां जब चढ़ते आ रहे हैं, पूरी 22 सीढ़ियां जब आए, तो 22वीं सीढ़ी के जब ऊपर आए, तो यहाँ मेहराब के ऊपर आ गए, मेहराब के ऊपर छत बन गई। तो 22वीं सीढ़ी यहां तक हम चढ़ आए, 22 सीढ़ियां हमने पार कर ली, वहां से चढ़ते चढ़ते
तो अब यही डालियों का सब कुछ बना है, तो इन्हीं डालियों ने फिर आगे ये है झरोखे, झरोखों के साथ मिलान करना है। अब यहाँ पर झरोखों में कठेड़े नहीं लगेंगे क्योंकि बनों ने मिलान करना है। तो अब यहाँ पर ये अपनी डाली झरोखों के सामने तो 95 हाथ जाएगी, और बाकी जहां मंदिर आ रही हैं, दीवारें आ रही हैं, गुर्जों के दरवाजे 22 हाथ के ऊंचे आ रहे हैं, जो भी इन डालियों को मिलेगा उसके साथ ये मिलान कर लेंगी छत। ये छत झरोखों के साथ जाके लग गई तीनों तरफ। अब झरोखों में कठेड़ा लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि बनों ने मिलान कर लिया झरोखों के तीनों तरफ। और जहां गुर्जों के दरवाजे आएंगे तो गुर्ज का दरवाजा भी 22 हाथ का ऊंचा था, तो गुर्जों के दरवाजों के ऊपर जाके छत लग गई। तो इस प्रकार इन्होंने 22 हाथ की ऊंचाई में जाके मंदिरों के 22 हाथ के ऊंचे पहली भूम के जो झरोखे आ रहे थे, गुर्जों के दरवाजे आ रहे थे, जो भी दीवार आ रही थी उसके साथ मिलान कर लिया। तो अब देखिए, अब हम इस झरोखे में खड़े हैं सुंदर साथ जी, अब आपको चलना आना चाहिए, ध्यान से देखिए। इन झरोखों में हम खड़े हैं तो कैसे आए इन झरोखों में? अंदर से जो 6 जाली द्वार और 2 दरवाजे मंदिरों के खुले थे, 11 हाथ के लंबे चौड़े, उस दरवाजे के अंदर चले जाइए। दरवाजे के अंदर जाकर मंदिर के अंदर जो 3 मेहराबें आ रही हैं, सेंटर वाली जहां पर झरोखा 22 हाथ का ऊंचा है, तो 3 मेहराबे जो साइडों में 11-11 हाथ के जालीदार, और बीच में जो खुला दरवाजा था वहां खुला दरवाजा ना आके 22 हाथ की ऊंचाई पर झरोखा आया है। तो उस दीवार के अंदर दरवाजा बना होगा, तो दीवार के दरवाजा खुल जाएगा। दीवार की मोटाई 8 हाथ की है। जैसे हमारे गुम्मट जी के अंदर सीढ़ियां चढ़ती हैं तो वो दिखाई नहीं देती, दरवाजा बंद हो जाता है। तो सुंदर साथ जी इस दरवाजे के उस मंदिर के अंदर खड़े होकर उस दरवाजे में अंदर जाके तो एक थंब लगा होगा, उस थंब के चारों तरफ से सीढ़ियां चढ़ रही हैं, तो उस थंब से हम सीढ़ियां गोलाई में चढ़ गए। सीढ़ियां चढ़कर 22 सीढ़ियां चढ़कर इस झरोखे के अंदर आ गए। झरोखे का भी दरवाजा 5 हाथ का आएगा क्योंकि झरोखा 11 हाथ का लंबा, 5 हाथ का बड़ा हुआ है, जिसके आगे 2 खुले थंब और 2 अक्सी थंब लगे हुए हैं, जिनकी 3 मेहराबें खुली बन जाएगी। तीनों मेहराबों में कठेड़ा कमर भर ऊंचा लगा हुआ है, और अक्सी दीवार में 5 हाथ का दरवाजा और 3.5-3 हाथ की दीवार आ जाएगी। तो उस दरवाजे से निकलकर इस झरोखे में हम खड़े हो गए। अब झरोखों के आगे ये छत आ गई। अब इस छत पर आ जाइए, पीछा झरोखे से निकलो, झरोखों से निकलकर 95 हाथ की जो छत हम अभी पार करके गए थे, तो 95 हाथ की छत को पार करो। अब आपको क्या दिखाई देगा यहाँ आकर? सुंदर साथ जी कोई बोलेगा? 22 सीढ़ियां। 22 22 सीढ़ियां। सीढ़ियां, बहुत बहुत धन्यवाद। 22 सीढ़ियां यहाँ से उतर जाइए। 12,000 सखियां इकट्ठी भी आ सकती हैं क्योंकि ये सारी सीढ़ियां पूरी लंबाई में आ रही हैं। तो यहाँ से हम 22 सीढ़ियां उतर गए। 22 सीढ़ियां डालियों पत्तों की हैं और ऐसे नहीं लगता कि हम गिर जाएंगे, वो हीरे जवाहरातों की ही दिखाई देती हैं। कौन सी? नहीं वो नहीं, ये ठीक है। तो यहाँ से हम 22 सीढ़ियां उतर के तो उसके बाद हम कितना आगे चलेंगे? यहाँ 78 से 22वीं 178 पहली सीढ़ी शुरू हुई थी, तो वहां से हम कितना और आगे चलेंगे? एक मंदिर 78 हाथ, 178 आता है।
एक मंदिर 78 हाथ की वही छत है, सारी की सारी छत आ रही है, तो उस छत पे हम चले जाएंगे। तो सुंदर साज जी यहाँ पर भी दो दो मंदिर की मेहराबे, गेट ही गेट, बड़े बड़े सुंदर फलों से लदी हुई, अनंत प्रकार के फल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। बस नहरे चबच्चे नहीं आएंगे दूसरी भूमि में। तो यहाँ सीधे हम दूसरी भूमि की छत से हम सीधा जमुना जी तक जा सकते हैं। अभी जमुना जी इस 2000 मंदिर काट के बाद आगे वाला प्रसंग आपको फिर बताऊंगी, तभी आपको जमुना जी तक दिखाएंगे। तो यहाँ से हम सीधा अपने मंदिर से निकलकर चरोखों की सीढ़ियां चढ़कर झरोखों में आके 95 हाथ चलकर फिर 22 सीढ़ियां उतरकर सीधी 2000 का घाट को पार करके पूरे बगीचे को पार करके हम जमुना जी के कठेड़े को पकड़कर जमुना जी के दर्शन कर सकते हैं। तो इस प्रकार है हमारा ये दूसरी भूमि का नजारा। तो अब हम चलेंगे, अब वनों का मिलान सुंदर साज जी, जिनको नहीं समझ आया तो उनको समझ आ गया होगा, अगर ना भी आया हो तो आप सब सुंदर साथ इनमें चल के देखना, अगर फिर भी ना आए तो फोन करके पूछ लेना, दोबारा पूछ लेना। तो इस चलने में जो आनंद आता है, क्योंकि सुंदर साज जी ये है हमारी बातूनी मेहर, मेहर सोई जो बातूनी। मेहर जाहरी मेहर और बाहरी मेहर तो सभी है, जो हम शरीर से करते हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारी जहरी मेहर कहलाती है। और ये जो मेहर है, बातूनी मेहर के जो नंबर हैं वो जहरी मेहर के नहीं है। बातूनी मेहर है कि हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता चलता, ये मेहर हमारे अंदर चलती है। एक राजी महाराज ही जानते हैं या हमारी आत्मा जानती है, हमें देखने वाला कोई नहीं देख सकता कि हम कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो ये जो परम धाम के सुख यहाँ लेंगे हम सुंदर साज जी, इस खेल के अंदर हम सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, इन थड़ों से ऊपर जा रहे हैं, इन थड़ों के अंदर भी सीढ़ियां जा रही हैं ऊपर जाने के लिए। तो थड़ों से सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, चांदनियों में घूम रहे हैं, यहाँ आम खा रहे हैं, हर प्रकार के फल खा रहे हैं, हम यहाँ पर पानी पी रहे हैं इस नहरों के चबूतरों का, चबच्चों का। तो ये जो लज्जत हमें परम धाम में मिलेगी, इसकी जो खुशी मिलेगी ना, वो कभी हमें नहीं मिल सकती। जो खेल के अंदर रूह परम धाम के नजारे देखेगी, परम धाम के अंदर घूमेगी, परम धाम के फल खाएगी, तो ये जो सुख हमारे लिए ये परम धाम उतारा श्री राजी महाराज ने, तो जो रूह ये सुख लेके जाएगी उसको सदा सर्वदा अनादि काल तक इसका सुख मिलेगा परम धाम में। खेल के अंदर जो सुख लेगी, इन सुखों की लज्जत जो होगी वो हमें परम धाम में मिलेगी। तो इस प्रकार है ये हमारी बातूनी मेहर। अभी कितना टाइम रह गया? 5 मिनट पड़े हैं, तो अपन चलते हैं वो उसमें अमृत के बगीचे में। हाँ यही है, यहाँ से, हाँ चांदनी चौक से दिखाई, हाँ ठीक है। तो इस प्रकार है हमारा सुंदर साज जी, ये जामन का बगीचा सारा इसी प्रकार आएगा। तो अब हम देखते हैं अमृत के बगीचे की शोभा कैसी आई है। ये चांदनी चौक का बयान तो बाद में आएगा, इसका बाद में करेंगे। तो सुंदर साज जी, ये जो आम का अमृत का जो बगीचा आ रहा है, इतना ही है, 2000 मंदिर का लंबा और 500 मंदिर का चौड़ाई। तो इसमें एक विशेष विशेषता आई कि अमृत के बगीचे में ये बीच में बहुत सुंदर नगों से, हीरों से जड़ी हुई ये 2 मंदिर की रोस आ रही है। कहाँ से आ रही है ये देखिए, सीढ़ियों के सामने से। जो हमारी रंग महल की सीढ़ियां 2 मंदिर की चौड़ाई में जा रही थी, ऊपर चढ़ते हैं हम
तो उसी के सामने ये रोस आ रही है। तो इस रोस के आने से इस अमृत के बगीचों को दो भाग में डिवाइड कर दिया, डिवाइड हो गया रोस आने से। तो इस प्रकार ये जो रोस है ये है 1832 मंदिर की लंबी, 2 मंदिर की चौड़ी, क्योंकि इसमें यहाँ पर चांदनी चौक के जो मंदिर आ रहे हैं 166, 2 मंदिर की रोस यानी कि 168, तो ये 2000 में माइनस हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये रोस आ रही है 1832 मंदिर की। तो जब हम चितवन में बैठते हैं सुंदर साज जी, तो जमुना जी से ये पाट घाट के सेंटर की बिल्कुल सामने ये रोस जा रही है। तो जमुना जी का झेलना करने के बाद तो यहाँ इसी रोस से हम मूल मिलावा में पहुंचते हैं। तो ये जो रोस है ये 2 मंदिर की जो आ रही है, इसी के दोनों तरफ आम के पेड़ खड़े हैं। अब इसको जब हमने 2 भाग में डिवाइड कर दिया, पहले ये देखिए बाद में इसकी शोभा बताएंगे। तो ये है हमारा चबूतरा जो 500 मंदिर का आ रहा 2 था। मिनट तो करो। क्या जो हमारा चबूतरा 500 मंदिर का आ रहा था, तो वो आ गया अब 250 मंदिर का। इधर से लेंगे तो 500 का ही है पूरा। अब 2 बगीचे बन गए इसके, ये देखिए 4 बगीचे ये हो गए, 4 बगीचे इधर हो गए, नहरों के चबूतरे भी। तो इसकी शोभा और भी ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है अमृत के बगीचे की। तो ये जो 250 मंदिर का चबूतरा ये बगीचा आ रहा है, तो इसमें पेड़ कितने आएंगे? 125 पेड़ आएंगे, 125 पेड़ आएंगे 250 मंदिर की जगह में। और लंबाई में ये पूरा आ रहा है 500 मंदिर का, तो यहाँ पर 250 पेड़ आएंगे। 250 पेड़ों की हारे ये 125 हारे आ रही हैं, तो 250 को 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पेड़ आ जाएंगे हमारे 31,250, हाफ हो जाएगा। जो हमारे 62,500 पेड़ थे, तो ये 31,250 पेड़ आ जाएंगे तो एक बगीचे में। तो इस प्रकार ये चारों बगीचे ऐसे ही आएंगे। इनके दोनों चारों तरफ उसी प्रकार नहरों के चबूतरे आ रहे हैं, दिशा में सीढ़ियां उतर रही हैं, कोनों में भी सीढ़ियां उतर रही हैं, और इसके सेंटर में देहरी आ रही है। तो इसी प्रकार सात इधर 4 बगीचे जो आ रहे हैं वो भी ऐसे ही होंगे, और इधर वाले बगीचों में भी देहरियां आ रही हैं, इधर वाले बगीचों में भी उत्तर दक्षिण दोनों तरफ देहरियां, चबूतरे, नहरें, पुल तो इसी प्रकार आएंगे। तो अब हम ये देखते हैं कि अब टाइम होने वाला है ना, 1 मिनट रह गया। तो अब ये जो बीच वाली रोस आ रही है ना, इसकी कल अच्छी तरह इसकी शोभा क्या बयान करेंगे। थोड़ा सा आपको बता दे सुंदर साथ जी, इस बगीचे से सीढ़ियां चढ़कर इस नहर के चबूतरे पर जाइए। ये भी नहर का चबूतरा इसके साथ लग रहा है, इधर भी नहर का चबूतरा आ रहा है। तो ये हमारी जगह हो गई 6 मंदिर की, 2 मंदिर का नहर का चबूतरा, 2 मंदिर की ये रोस, और फिर ये 2 मंदिर का नहर का चबूतरा। तो इस प्रकार ये 50-50 हाथ की दोनों तरफ रोस, एक मंदिर में जल बह रहा है, और 50-50 हाथ की रोसे आ रही हैं, और 2 कठेड़े इधर आ जाएंगे, 2 कठेड़े दूसरी तरफ आ जाएंगे। एक नहर को 4 कठेड़े आएंगे। तो अब ये जो बीच में जो रोस चल रही है, इस रोस पे हम जब जाएंगे तो इसका कल बयान करेंगे सुंदर साथ जी। अब टाइम हो रहा है, बहुत सुंदर शोभा है इस रोस की, क्योंकि इस रोस पे हमें हर रोज चल के मूल मिलावा में पहुंचना होता है। तो इसकी शोभा का हमें पूरी तरह पता होना चाहिए कि जिस रोस पे हम चल रहे हैं
उसकी क्या शोभा है, कैसे चबच्चे उछल रहे हैं, कैसे पुल आ रहे हैं, कैसे नहरें दोनों तरफ आ रही हैं। तो सुंदर साथ जी, अब अपना टाइम हो गया, तो अब अपन कल इसका बयान करेंगे। प्रणाम जी। हो गया प्रणाम। कल करेंगे हम इसका।